आगरा का किला उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत था। आसमान में हल्के बादल थे, लेकिन बादशाह अकबर के मन में घने बादल छाए हुए थे। दरबार लगा हुआ था, मगर अकबर सिंहासन पर बैठे बैठे बार बार गहरी सांस ले रहे थे। दरबारियों को समझ नहीं आ रहा था कि आज बादशाह इतने चिंतित क्यों हैं। आखिर अकबर ने मौन तोड़ा। बीरबल, आज मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा। जहां पनाह, बीरबल हाजिर है। अकबर बोले, इस राज्य में न्याय होता है, कानून है, सजाएं हैं। लेकिन फिर भी लोग अपराध क्यों करते हैं? क्या इंसान को सच में डर सजा से लगता है, या उसे अपने ज़मीर से डरना चाहिए? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। ऐसा सवाल पहले कभी नहीं उठा था। बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जहां पनाह, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसका उत्तर एक कहानी और एक परीक्षा के जरिए देना चाहूंगा। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बहुत अच्छा बीरबल, मुझे परीक्षा पसंद है। बताओ, क्या योजना है? अजीब आदेश। अगले दिन पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। जो भी व्यक्ति खुद को सबसे ईमानदार और सच्चा मानता है, वह कल सुबह दरबार में उपस्थित हो। लोग हैरान थे। कोई सोच रहा था अब ईमानदारी की भी परीक्षा होगी। कोई डर रहा था कहीं यह कोई चाल तो नहीं। अगले दिन दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी। व्यापारी, सैनिक, किसान, विद्वान सभी आए थे। अकबर ने सबको देखा और बोले, आज मैं तुम सबको एक छोटा सा काम दूंगा। जो इसे पूरा करेगा वही सबसे सच्चा कहलाएगा। दरबारियों की धड़कनें तेज हो गईं। अकबर ने संकेत किया और सिपाही एक बड़ा सा काला कमरा लेकर आए। बिल्कुल अंधेरा। अकबर बोले, इस कमरे के अंदर एक सोने का घड़ा रखा है। तुम्हें अंदर जाना है, घड़े को छूना है और बाहर आकर कहना है, क्या तुमने उसे सच में छुआ या नहीं? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बस इतना ही? लोगों ने राहत की सांस ली। एक एक करके परीक्षा। पहला आदमी अंदर गया। कुछ पल बाद बाहर आया और बोला, जहां पनाह, मैंने सोने का घड़ा छू लिया। दूसरा गया, मैंने भी छुआ। तीसरा, चौथा, पांचवा। सबका जवाब एक सा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। ये कैसी परीक्षा है? वो सब तो पास हो गए। अकबर चुपचाप सब देख रहे थे। बीरबल भी शांत खड़े थे। आखिर में आखिरी व्यक्ति आया, एक गरीब किसान। वह अंदर गया। काफी देर तक बाहर नहीं आया। दरबार में बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ देर बाद वह बाहर आया, आंखें झुकी हुईं। अकबर ने पूछा, कहो, क्या तुमने घड़ा छुआ? किसान ने धीमी आवाज में कहा, नहीं जहांपनाह, मैंने नहीं छुआ। पूरा दरबार चौंक गया। सच सामने आया। अकबर ने मुस्कराकर बीरबल की ओर देखा। अब बताओ बीरबल, सच क्या है? बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, अब मैं कमरे की सच्चाई बताना चाहता हूं। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, कमरे में रोशनी करो। जब कमरा खुला तो सब दंग रह गए। अंदर कोई सोने का घड़ा था ही नहीं। पूरा दरबार सन्न। बीरबल बोले, जो लोग कह रहे थे कि उन्होंने घड़ा छुआ, वे सब झूठ बोल रहे थे। उन्हें डर था कि सच बोलने पर उन्हें मूर्ख समझा जाएगा। उन्होंने किसान की ओर इशारा किया। लेकिन इस आदमी ने सच बोला, क्योंकि उसे अपने ज़मीर से डर लगता है, न कि बादशाह की सजा से। अकबर का फैसला।
अकबर सिंहासन से खड़े हो गए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, आज मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। जो इंसान सजा से डरता है वह मौका मिलने पर अपराध करेगा, लेकिन जो अपने ज़मीर से डरता है वह अंधेरे में भी गलत काम नहीं करेगा। अकबर ने किसान को इनाम दिया और कहा, तुम सबसे अमीर नहीं, लेकिन सबसे बड़े राजा हो। अपने मन के। कहानी की सीख। दोस्तों, सच्चाई वहां दिखती है जहां कोई देखने वाला नहीं होता। सही और गलत का फैसला कानून नहीं, आपका ज़मीर करता है। जो अकेले में भी सही है वही असली ईमानदार है। आगरा का दरबार उस दिन असामान्य रूप से भरा हुआ था। हर चेहरे पर उत्सुकता थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव तैर रहा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर सीधे बैठे थे, पर उनकी आंखें शांत नहीं थीं। वे बार बार अपने हाथ की अंगूठी घुमा रहे थे। यह संकेत था कि उनके मन में कोई गहरी बात चल रही है। दरबारियों को अंदेशा हो गया था, आज कोई बड़ा फैसला होने वाला है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल। बीरबल तुरंत आगे आए। जहांपनाह। अकबर बोले, क्या तुम मानते हो कि हर इंसान न्याय चाहता है? बीरबल ने उत्तर देने से पहले क्षण भर सोचा। जहांपनाह, इंसान न्याय तब तक चाहता है जब तक न्याय उसके खिलाफ न जाए। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर की आंखों में हल्की मुस्कान आई। यही बात मुझे परेशान कर रही है, बीरबल। राज्य में उठा तूफान। अकबर ने बताया, पिछले कुछ महीनों से मेरे राज्य में एक अजीब शिकायत आ रही है। लोग कहते हैं कि वे न्याय चाहते हैं, लेकिन जब न्याय सच में होता है तो वही लोग उससे भागने लगते हैं। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर बोले, मैं जानना चाहता हूं, क्या लोग सच में न्याय के लायक हैं या सिर्फ अपने फायदे के? उन्होंने बीरबल की ओर देखा। क्या तुम मेरी इस उलझन को सुलझा सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पूरे राज्य को एक ही दिन में इसका उत्तर दिखा सकता हूं। अकबर ने आंखें चौड़ी कर लीं। पूरे राज्य को? जी हां, बीरबल बोले। लेकिन इसके लिए आपको एक अजीब आदेश जारी करना होगा। राजा का अनोखा फरमान। अगले दिन पूरे आगरा में ढिंढोरा पिट गया। बादशाह अकबर यह घोषणा करते हैं कि कल दरबार में न्याय का दिन मनाया जाएगा। जो भी खुद को पीड़ित समझता है वह बिना डर दरबार में आकर अपनी शिकायत रख सकता है, चाहे वह किसी के भी खिलाफ क्यों न हो। यह सुनकर पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग हैरान थे। क्या सच में राजा सबकी सुनेगा? अगर हमने किसी ताकतवर के खिलाफ बोला तो? कुछ लोग खुश थे, कुछ डरे हुए। न्याय का दिन। अगले दिन दरबार के दरवाजे खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक बूढ़ा किसान आया। जहांपनाह, जमींदार ने मेरी जमीन छीन ली। एक व्यापारी बोला, मेरे साथ धोखा हुआ है। एक सिपाही आगे बढ़ा, मेरे अफसर ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। दरबार देर तक चलता रहा। अकबर हर शिकायत ध्यान से सुनते रहे।
लेकिन बीरबल बस खड़े होकर लोगों के चेहरे देखते रहे। उनकी आंखें, उनके हाव भाव, उनकी आवाज। अचानक एक अमीर सेठ दरबार में आया। रेशमी कपड़े, सोने की अंगूठियां, ऊंचा सिर। उसने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मेरे नौकर कहते हैं कि मैंने उनका हक मारा, लेकिन मैं निर्दोष हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्के से सिर हिलाया। बीरबल की चाल। बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, आज सभी को न्याय मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी शर्त है। सबने ध्यान लगाया। जो भी अपनी शिकायत में सच्चा है। बीरबल बोले, उसे यह पत्थर उठाकर कुछ देर पकड़े रखना होगा। सिपाही एक भारी काला पत्थर ले आए। बीरबल बोले, यह पत्थर न्याय का बोझ है। जो सच्चा है उसके लिए यह हल्का होगा, जो झूठा है उसके लिए भारी। दरबार में हल्की हंसी गूंज गई। कुछ लोगों ने इसे मजाक समझा। सच की परीक्षा। पहला किसान आगे आया। उसने पत्थर उठाया। चेहरा पसीने से भर गया, लेकिन उसने दांत भींचकर पकड़े रखा। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम बैठ जाओ। दूसरा आदमी आया। उसने भी पकड़ा, कांपा, लेकिन छोड़ा नहीं। अब अमीर सेठ की बारी आई। उसने पत्थर उठाया। कुछ ही पल में उसका चेहरा लाल पड़ गया। हाथ कांपने लगे। यह बहुत भारी है। वह चिल्लाया और पत्थर गिरा दिया। दरबार सन्न रह गया। बीरबल शांत स्वर में बोले, न्याय भारी नहीं होता, झूठ उसे भारी बना देता है। असली सच। अकबर ने तुरंत जांच का आदेश दिया। सेठ के नौकरों की बात सही निकली। उसने वर्षों तक उनका हक दबाया था। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारा अपराध सिर्फ धोखा नहीं, न्याय से डरना भी है। सेठ को दंड मिला। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल का अंतिम प्रश्न। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या न्याय सिर्फ राजा की जिम्मेदारी है? अकबर ने कहा, नहीं, शायद हर इंसान की। बीरबल मुस्कराए। यही तो सच है। अकबर का ऐलान। अकबर सिंहासन से खड़े हो गए। आज मैंने समझ लिया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि जो इंसान अपने कर्मों का बोझ उठाने को तैयार नहीं, वह न्याय की बात करने का हक भी नहीं रखता। न्याय मांगना आसान है, लेकिन न्याय सहना कठिन। कहानी की सीख बहुत गहरी। दोस्तों, आगरा का किला उस रात अजीब तरह से शांत था। न ढोल की आवाज, न पहरेदारों की पुकार, बस जलते हुए मशालों की धीमी सी चरमराहट। बादशाह अकबर नींद में नहीं थे। वे खिड़की के पास खड़े अंधेरे शहर को देख रहे थे। शहर सो रहा था, लेकिन अकबर का मन जाग रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, इतना बड़ा राज्य, इतने कानून, फिर भी इंसान गलत क्यों करता है? पीछे खड़े बीरबल ने यह सुन लिया। जहां पनाह, उन्होंने शांत स्वर में कहा, गलत काम अदालत से नहीं डरता। वह तब डरता है जब इंसान अपने आप से डरता है। अकबर मुड़े। अपने आप से? बीरबल बोले, जी हां, ज़मीर से। अकबर देर तक चुप रहे। फिर बोले, अगर ऐसा है बीरबल, तो मैं ज़मीर की असली ताकत देखना चाहता हूं। राजा की अजीब इच्छा। अगले दिन दरबार सजा।
लेकिन आज कोई मुकदमा नहीं था, कोई जश्न नहीं था। अकबर ने घोषणा की, आज कोई अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा, आज कोई सजा नहीं दी जाएगी। दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर बोले, आज हम उस अदालत को बुलाएंगे जहां न सिपाही होते हैं न जज। आज अजमीर की अदालत लगेगी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल आगे आए। जहां पनाह, अगर अजमीर की अदालत लगेगी तो वहां आने वाले खुद को ही कटघरे में खड़ा करेंगे। अकबर की आंखों में गंभीर चमक थी। तो उन्हें आने दो। अनोखा फरमान। पूरे शहर में ढिंढोरा पिटा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी किसी का हक मार चुका हो, किसी के साथ अन्याय किया हो या दिल में कोई बोझ लेकर जी रहा हो, वह कल रात दरबार में आए। न कोई सजा दी जाएगी, न कोई सवाल पूछा जाएगा। यह सुनकर आगरा में भूचाल आ गया। लोग सोच में पड़ गए। अगर सजा नहीं है तो बुलावा क्यों? यह कोई चाल तो नहीं। लेकिन मन के किसी कोने में हर इंसान जानता था, उसके भीतर कुछ छुपा है। रात का दरबार। अगली रात दरबार में मशालें जली हुई थीं। दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर का माहौल भारी था। एक एक करके लोग आने लगे। एक व्यापारी, एक सिपाही, एक विद्वान, एक साहूकार, एक गरीब मजदूर। कोई सिर झुकाए, कोई आंखें चुराते हुए। अकबर सिंहासन पर नहीं बैठे थे, वे नीचे खड़े थे, सबके बराबर। यह दृश्य ही लोगों को हिला देने के लिए काफी था। बीरबल का मौन। सब हैरान थे। बीरबल कुछ बोल ही नहीं रहे थे। आखिर एक आदमी ने हिम्मत की, जहां पनाह, हम यहां क्यों आए हैं? अकबर ने धीरे से कहा, आज मैं कुछ नहीं पूछूंगा, आज तुम खुद से सवाल करोगे। इशारे पर सिपाही एक बड़ा लकड़ी का संदूक ले आए। अकबर बोले, इस संदूक में कुछ नहीं है, लेकिन इसमें डालने के बाद तुम्हें हल्का या भारी लग सकता है। लोगों की समझ में कुछ नहीं आया। अजीब नियम। बीरबल अब बोले, हर व्यक्ति बारी बारी से इस संदूक के पास जाएगा, उसके अंदर वही डालेगा जो उसका मन सबसे ज्यादा छुपाता है। वह चीज दिखाई नहीं देगी, लेकिन असर जरूर दिखेगा। दरबार में सन्नाटा। पहला आदमी आगे आया। एक व्यापारी। उसने आंखें बंद कीं। कुछ पल खड़ा रहा, फिर संदूक में हाथ डाला और पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब क्या महसूस हो रहा है? बीरबल ने पूछा। व्यापारी ने कांपती आवाज में कहा, भारी, बहुत भारी। एक एक कर सच। एक सिपाही आया। उसने भी वही किया। भारी, उसने कहा, जैसे सीने पर पत्थर रखा हो। एक विद्वान आया। वह रो पड़ा। मैंने ज्ञान का उपयोग लोगों को डराने में किया। वह बोला। संदूक के पास जाते ही कई लोग कांपने लगे। कुछ बाहर भाग जाना चाहते थे, लेकिन पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। गरीब मजदूर की बारी। आखिर में एक गरीब मजदूर आगे आया। फटे कपड़े, थकी आंखें। वह चुपचाप खड़ा रहा, फिर संदूक में हाथ डाला। कुछ पल बाद उसके चेहरे पर अजीब सी शांति आ गई। बीरबल ने पूछा, क्या महसूस हो रहा है? मजदूर ने कहा, हल्का। पूरा दरबार चौंक गया।
मैंने गलतियां की हैं, वह बोला, लेकिन कभी जानबूझकर किसी का हक नहीं मारा। सच का खुलासा। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, इस संदूक में कुछ भी नहीं है, न भारी न हल्का। जो भारीपन तुमने महसूस किया वह तुम्हारा अपना बोझ था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, जहां पनाह ने आज साबित कर दिया, सबसे सख्त अदालत दिल के अंदर लगती है। अकबर की घोषणा। अकबर आगे आए। मैं आज किसी को सजा नहीं दूंगा, उन्होंने कहा, क्योंकि जिसने अपना अपराध अपने ज़मीर के सामने स्वीकार कर लिया वह पहले ही दंडित हो चुका है। लेकिन याद रखना, जो बोझ आज महसूस हुआ वह तब तक रहेगा जब तक तुम अपने कर्म नहीं बदलोगे। कहानी की सबसे गहरी सीख। दोस्तों, आगरा का दरबार उस दिन कुछ अलग ही था। दरबार भरा हुआ था, लेकिन आवाजें नहीं थीं। कोई हंसी नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। सबकी नजरें एक ही जगह टिकी थीं। दरबार के बीच खड़े उस आदमी पर, जिसका सिर झुका हुआ था और हाथ कांप रहे थे। वह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह बादशाह अकबर का सबसे भरोसेमंद खजांची था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में निराशा थी। उन्होंने धीमी भारी आवाज में कहा, तुम जानते हो तुम्हारा अपराध क्या है? खजांची की आवाज कांप उठी। जहां पनाह, मैंने गलती की है। गलती? अकबर की आवाज में दर्द था। तुमने मेरे विश्वास को लूटा है। पूरा दरबार सन्न। चोरी जो दिखाई नहीं दी। जांच में यह सामने आया था कि खजाने से धीरे धीरे सोने के सिक्के गायब हो रहे थे। ना कोई ताला टूटा, ना कोई पहरेदार मरा। सब कुछ वैसा ही था, बस खजाना हल्का हो रहा था। अकबर को सबसे ज्यादा चोट चोरी से नहीं, विश्वास टूटने से लगी थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ऐसे अपराध की सजा क्या होती है? बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जहां पनाह, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनकी सजा तलवार नहीं दे सकती। अकबर ने भौहें उठाईं। तो फिर? खामोशी। बीरबल बोले, अनोखा फैसला। अगले दिन पूरे राज्य में खबर फैल गई। खजांची को सजा दी जाएगी, लेकिन वह सजा न देखी जाएगी, न सुनी जाएगी। लोग हैरान थे। यह कैसी सजा है? क्या बादशाह पागल हो गए हैं? खजांची को एक कमरे में रखा गया। कमरा साफ था, रोशनी थी, खाना समय पर मिलता था, लेकिन वहां कोई बात नहीं करता था। न सिपाही, न सेवक, न अधिकारी। अगर वह कुछ बोलता तो जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। पहले दिन का असर। पहले दिन खजांची ने सोचा, यह तो आसान सजा है। उसने खाना खाया, सोया, आराम किया, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आई। कमरे की खामोशी उसके कानों में गूंज रही थी। दूसरे दिन उसने सिपाही से पानी मांगा। सिपाही ने पानी रखा और बिना कुछ बोले चला गया। खजांची को पहली बार
अजीब सा लगा। तीसरा दिन मन की आवाज। तीसरे दिन खामोशी भारी होने लगी। उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगीं। पिता की सीख, ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना होती है। वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसने जोर से कहा, मैंने मजबूरी में किया था। लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी आवाज लौट आई। बीरबल की निगाह। बीरबल रोज उस कमरे के बाहर आते, लेकिन अंदर नहीं जाते। एक दरबारी ने पूछा, बीरबल जी, आप अंदर क्यों नहीं जाते? बीरबल बोले, जहां शब्द खत्म होते हैं वहीं आत्मा बोलती है। सातवां दिन टूटना। सातवें दिन खजांची रो पड़ा। वह दीवारों से बात करने लगा। मैं लालची नहीं था, बस डर गया था। खामोशी ने उसे आईना दिखाना शुरू कर दिया था। वह भागना चाहता था, लेकिन बाहर जाने की इच्छा ही मर चुकी थी। 10वां दिन स्वीकार। 10वें दिन अकबर खुद उस कमरे में गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। खजांची ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हर दिन मर रहा हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। सजा का अंत। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब इसकी सजा पूरी हो चुकी है। अकबर ने खजांची से पूछा, तुमने क्या सीखा? खजांची रोते हुए बोला, सजा से नहीं, खामोशी से डर लगता है। अकबर का फैसला। अकबर ने कहा, तुम्हें मौत नहीं दी जाएगी, लेकिन आज के बाद तुम कहीं भी रहो, तुम्हारे साथ तुम्हारा ज़मीर रहेगा। खजांची ने जीवन भर ईमानदारी से सेवा की। कारण सिर्फ एक था। बादशाह अकबर ने घोषणा की थी कि आज वह उस व्यक्ति को सम्मान देंगे जिसे वह सबसे सफल इंसान मानते हैं। पूरा शहर उत्साहित था। हर कोई सोच रहा था, आज किसी महान योद्धा को इनाम मिलेगा या किसी अमीर सेठ को। लेकिन अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी। वह सिंहासन पर बैठे हुए भी किसी गहरी उलझन में दिख रहे थे। बीरबल पास खड़े थे। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखा और समझ गए, आज सवाल सिर्फ सम्मान का नहीं, सच का है। अकबर का प्रश्न। दरबार शांत हुआ। अकबर बोले, बताओ बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे सफल इंसान कौन होता है? बीरबल ने बिना जल्दबाजी कहा, जहां पनाह, जिसने जो चाहा उसे पा लिया। अकबर हल्के से मुस्कराए, और अगर उसने जो पाया वह उसे शांति न दे सके? बीरबल चुप हो गए। अकबर आगे बोले, मैंने युद्ध जीते, राज्य फैलाया, नाम कमाया, लेकिन कई रातें ऐसी हैं जब नींद नहीं आती। पूरा दरबार सन्न। 3 दावेदार। अकबर ने ऐलान किया, आज दरबार में 3 लोग हैं जो खुद को सबसे सफल मानते हैं। पहला आगे आया। एक महान सेनापति। उसकी छाती पर पदक चमक रहे थे। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने आपके लिए कई युद्ध जीते, दुश्मन मेरे नाम से कांपते हैं। दूसरा आगे आया। एक धनी व्यापारी। सोने की अंगूठियां, रेशमी वस्त्र, मेरे पास धन है। उसने कहा, जो चाहूं खरीद सकता हूं। तीसरा आगे आया। एक विद्वान। सादा वस्त्र, शांत चेहरा। उसने झुककर कहा, मेरे पास ज्ञान है जो न युद्ध हारता है,
न धन से खरीदा जाता है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल की परीक्षा। बीरबल आगे आए। जहां पनाह, उन्होंने कहा, अगर अनुमति हो तो मैं इन तीनों की सफलता की परीक्षा लेना चाहूं। अकबर ने सिर हिलाया। शुरू करो। बीरबल ने तीनों से कहा, आज रात तुम्हें महल के अलग अलग कमरों में रखा जाएगा। हर कमरे में वही चीज होगी जो तुम्हें सबसे प्रिय है। सुबह पूछा जाएगा, क्या तुम पूरी रात चैन से सो पाए? तीनों को यह परीक्षा आसान लगी। पहली रात सेनापति। सेनापति के कमरे में उसकी तलवारें, युद्ध के नक्शे और विजय के झंडे थे। वह गर्व से मुस्कराया। लेकिन रात होते होते उसे सपने आने लगे। युद्ध के, चीखों के, मरते सैनिकों के। वह बार बार जागता रहा। दूसरी रात व्यापारी। व्यापारी के कमरे में सोने चांदी के ढेर, कीमती रत्न और हिसाब की किताबें थीं। शुरू में वह खुश था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी उसका मन डर से भरने लगा। अगर चोरी हो जाए, अगर कल नुकसान हो जाए। नींद उसकी आंखों से दूर रही। तीसरी रात विद्वान। विद्वान के कमरे में कुछ किताबें और एक दीपक था। वह शांत भाव से बैठा, किताब खोली और सो गया। पूरी रात उसकी सांसें समान रहीं। सुबह का सच। सुबह दरबार फिर सजा। अकबर ने पूछा, कौन चैन से सो पाया? सेनापति चुप रहा। व्यापारी ने नजरें झुका लीं। विद्वान ने कहा, मैं शांति से सोया जहांपना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अकबर बोले, यह सिर्फ आधी परीक्षा थी। बीरबल मुस्कराए। अब दूसरी परीक्षा होगी, अधूरी जीत की। अधूरी जीत का अर्थ? बीरबल ने कहा, तुम तीनों को एक एक इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा। लेकिन याद रखना, वह इच्छा पूरी तो होगी, पर अधूरी। सेनापति की इच्छा। सेनापति बोला, मैं सबसे बड़ा युद्ध जीतना चाहता हूं। इच्छा पूरी हुई। उसने युद्ध जीता। लेकिन जीत के बाद उसका सबसे प्रिय सैनिक मर गया। उसकी जीत अधूरी रह गई। व्यापारी की इच्छा। व्यापारी बोला, मैं और अमीर बनना चाहता हूं। वह और धनवान हो गया। लेकिन बीमारी ने उसे जकड़ लिया। धन था, पर उसे भोगने की शक्ति नहीं। विद्वान की इच्छा। विद्वान बोला, मैं बस इतना चाहता हूं कि जो हूं उसी में संतुष्ट रहूं। उसकी इच्छा पूरी हुई। पूरी की पूरी। अकबर का उत्तर। अकबर सिंहासन से खड़े हो गए। आज मुझे उत्तर मिल गया। उन्होंने कहा, सफलता वह नहीं जो दिखती है। सफलता वह है जो रात को शांति से सुला दे। उन्होंने विद्वान को सम्मान दिया। बीरबल की अंतिम सीख। बीरबल बोले, जहां पनाह, अधूरी जीत इंसान को और लालची बनाती है। लेकिन संतोष पूरी जीत देता है। आगरा का दरबार उस दिन असामान्य रूप से शांत था। दरबार भरा हुआ था, फिर भी कोई बोल नहीं रहा था। हर किसी की नजर एक ही दिशा में थी, दरबार के बीच खड़े उस युवक पर, जिसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बादशाह अकबर सिंहासन पर सीधे बैठे थे। उनकी आंखें तेज थीं, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं।
एक गहरी निराशा थी। अकबर ने भारी आवाज में पूछा, तुम कहते हो कि तुमने सच देखा, लेकिन बोला नहीं। क्या तुम जानते हो कि सच को दबाना भी अपराध है? युवक का शरीर कांप उठा। जानता हूं जहांपना, लेकिन डर ने मेरी जुबान बांध दी। पूरा दरबार सन्न रह गया। डर का कारण? अकबर ने इशारे से कहा, बोलो, पूरा सच बोलो। युवक ने गहरी सांस ली। मैं शाही निर्माण विभाग में काम करता हूं। कुछ दिन पहले महल की एक दीवार में दरार दिखाई दी। मैंने यह बात अपने अधिकारी को बताई, लेकिन उसने कहा, अगर यह बात बाहर गई तो तेरी नौकरी जाएगी। जहांपनाह, मैं गरीब आदमी हूं। घर चलाने का एक ही सहारा था। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर की चिंता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अगर दीवार गिरे तो सिर्फ पत्थर नहीं गिरेंगे, लोग मरेंगे। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, जब डर सच से बड़ा हो जाए तब हादसे जन्म लेते हैं। अकबर ने आंखें बंद कर लीं। तो इस डर की सजा क्या होनी चाहिए? बीरबल की अनोखी सलाह। बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, इस मामले में सिर्फ एक आदमी दोषी नहीं है। दरबार चौंक गया। डर फैलाने वाला, डर मानने वाला और चुप रहने वाला, तीनों बराबर के जिम्मेदार हैं। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, तो आज सबका इम्तिहान होगा। राजा का फरमान। अगले दिन पूरे नगर में ढिंढोरा पिटा। जो भी व्यक्ति अपने काम में कभी सच जानते हुए भी डर के कारण चुप रहा हो, वह आज दरबार में आए। न कोई सजा पहले से तय है, न कोई दोषी पहले से। लोगों के दिल कांप उठे। डर का दरबार। दरबार में लोग आने लगे। एक कारीगर, एक सिपाही, एक लेखक, एक अधिकारी। हर चेहरे पर डर और पछतावा था। अकबर सिंहासन से नीचे आकर लोगों के बीच खड़े हो गए। आज मैं राजा नहीं, उन्होंने कहा, आज मैं इंसान हूं। सच की परीक्षा। बीरबल आगे आए। हर व्यक्ति को यह मोमबत्ती दी जाएगी। उन्होंने कहा, जो सच बोलने की हिम्मत रखता है वह इसे जलाए रखेगा। जो डर के आगे झुकेगा उसकी मोमबत्ती बुझ जाएगी। सिपाहियों ने सबको मोमबत्तियां दी। हवा तेज थी। डर जीतने लगा। कुछ ही देर में कई मोमबत्तियां बुझ गईं। लोग घबरा गए। हाथ कांपने लगे। कुछ ने मोमबत्ती छुपाने की कोशिश की, लेकिन हवा सच्चाई पहचान रही थी। युवक की बारी। वही युवक आगे आया जिसने शिकायत की थी। उसकी मोमबत्ती कांप रही थी, लेकिन बुझी नहीं। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं डर गया था, लेकिन आज नहीं डरूंगा। पूरा दरबार चुप। सच का उजाला। अकबर ने कहा, यही फर्क है गलती और अपराध में। जो डरकर चुप रहता है वह गलती करता है, लेकिन जो डर के बाद भी सच बोल दे वह इंसान कहलाता है। असली दोषी। जांच हुई। वह अधिकारी दोषी निकला जिसने सच दबाया था। उसे पद से हटा दिया गया। युवक की नौकरी बची। अकबर का निर्णय। अकबर ने घोषणा की, आज से इस राज्य में सच बोलने पर कोई सजा नहीं होगी।
सजा होगी। सच दबाने पर। बीरबल की अंतिम सीख। बीरबल बोले, जहां पनाह, डर की कीमत हमेशा सच से ज्यादा होती है, और जो सच के बदले डर चुनता है वह एक दिन सब कुछ खो देता है। आगरा का दरबार उस दिन असामान्य रूप से भरा हुआ था। देश देश से आए विद्वान, पंडित, दार्शनिक और तर्कशास्त्री वहां मौजूद थे। हर किसी की आंखों में आत्मविश्वास था और मन में एक ही बात, आज हम बादशाह अकबर के सामने अपनी बुद्धि साबित करेंगे। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहरी उत्सुकता थी। बीरबल हमेशा की तरह पास खड़े थे। मुस्कान हल्की, नजर पैनी। अकबर ने सभा को संबोधित किया। आज मेरे दरबार में दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग मौजूद हैं। हर कोई अपने ज्ञान पर गर्व करता है। दरबार में हल्की मुस्कान फैल गई। अकबर आगे बोले, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं, क्या बुद्धि बोलने में होती है या चुप रहने में? पूरा दरबार सन्न रह गया। विद्वानों का अहंकार। एक प्रसिद्ध विद्वान आगे आया। लंबी दाढ़ी, भारी आवाज। जहां पनाह, उसने कहा, बुद्धि शब्दों में प्रकट होती है। जो बोल नहीं सकता वह ज्ञान कैसे दिखाएगा? दूसरा विद्वान बोला, ज्ञान वही है जो तर्क से सिद्ध हो। तीसरा बोला, मौन तो अज्ञान की निशानी है। दरबार में सहमति की आवाजें गूंजने लगीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम क्या कहते हो, बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इसका उत्तर एक परीक्षा से देना चाहूंगा। अकबर मुस्कराए। आज मुझे यही सुनना था। अनोखी घोषणा। अकबर ने ऐलान किया, आज से 7 दिनों तक इस दरबार में कोई भी विद्वान एक शब्द नहीं बोलेगा। पूरा दरबार हिल गया। जो इस मौन को निभा सकेगा, अकबर बोले, उसे मैं सबसे बुद्धिमान मानूंगा। फुसफुसाहट फैल गई। यह कैसी परीक्षा है? बिना बोले बुद्धि कैसे दिखेगी? लेकिन चुनौती स्वीकार हो चुकी थी। पहला दिन आसान लगने वाला मौन। पहले दिन सब विद्वान आत्मविश्वास से भरे थे। 7 दिन चुप रहना कौन सी बड़ी बात है? हर कोई यही सोच रहा था। कुछ लोग इशारों में बातें कर रहे थे, कुछ कागज पर लिखकर। बीरबल सब देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। दूसरा दिन बेचैनी। दूसरे दिन मौन भारी होने लगा। जो लोग हर समय बोलने के आदी थे, उनका मन अशांत होने लगा। एक विद्वान बार बार होंठ खोलता और फिर बंद कर लेता। उसके चेहरे पर पसीना था। तीसरा दिन अहंकार टूटने लगा। तीसरे दिन एक विद्वान से रहा नहीं गया। उसने धीरे से कहा, यह परीक्षा निरर्थक है। बस एक वाक्य। सिपाही आगे आए और उसे दरबार से बाहर ले गए। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर बोले, ज्ञान अगर धैर्य नहीं सिखाता तो वह बोझ है। चौथा दिन आत्मसंघर्ष। अब विद्वान अपने आप से लड़ने लगे थे। मन में सवाल उठ रहे थे, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा? क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ शब्दों पर टिका है? कुछ लोग रात में सो नहीं पाए। 5वां दिन गिरते चेहरे। 5वें दिन आधे से ज्यादा विद्वान मौन तोड़ चुके थे।
कोई गुस्से में, कोई हताशा में। दरबार अब खाली सा लगने लगा। बीरबल अब भी शांत थे। छठा दिन, सच्ची शांति। अब सिर्फ दो लोग बचे थे। एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान, जिसे अपने ज्ञान पर घमंड था। दूसरा, एक साधारण सा व्यक्ति, जो बहुत कम बोलता था। दोनों चुप, लेकिन फर्क साफ दिख रहा था। विद्वान के चेहरे पर तनाव था, साधारण व्यक्ति के चेहरे पर शांति। सातवां दिन, निर्णायक क्षण। सातवें दिन अकबर खड़े हो गए। आज परीक्षा समाप्त होती है। उन्होंने कहा, अब बोलने की अनुमति है। प्रसिद्ध विद्वान तुरंत बोल पड़ा, जहांपनाह, यह परीक्षा अनुचित थी। अकबर ने हाथ उठाया। बस। फिर साधारण व्यक्ति की ओर देखा। तुम कुछ कहना चाहते हो? वह व्यक्ति मुस्कराया। नहीं, जहांपनाह। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल का उत्तर। बीरबल आगे आए। जहांपनाह, उन्होंने कहा, आज उत्तर मिल चुका है। जो मौन में भी शांत रह सका, वही सच्चा बुद्धिमान है। अकबर का फैसला। अकबर ने घोषणा की, बुद्धि वह नहीं जो शब्दों में शोर करे। बुद्धि वह है जो मौन में भी खुद को संभाल ले। उन्होंने साधारण व्यक्ति को सम्मान दिया। कहानी की सबसे गहरी सीख। दोस्तों, आगरा का किला उस रात असामान्य रूप से शांत था। न तो दरबार की चहल पहल थी, न ही संगीत की आवाज। बस दीपकों की धीमी लौ और पत्थरों पर पड़ती परछाइयां। बादशाह अकबर अपने कक्ष में टहल रहे थे। हर कदम के साथ उनके चेहरे पर चिंता गहरी होती जा रही थी। ऐसा लगता था मानो कोई प्रश्न उनके मन में बार बार टकरा रहा हो। अकबर रुक गए। खिड़की से बाहर देखा। आसमान में आधा चांद था। धीमी आवाज में बोले, क्या न्याय हमेशा वही होता है जो तुरंत दिखाई दे? दरवाजे के पास खड़े बीरबल ने यह सुना। उन्होंने बिना देखे कहा, जहांपनाह, न्याय जल्दी हो तो अच्छा लगता है, पर सही हो तो अमर हो जाता है। अकबर मुड़े। उनकी आंखों में हल्की चमक आई। बीरबल, उन्होंने कहा, कल दरबार में मैं समय की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगले दिन का दरबार। अगली सुबह दरबार भरा हुआ था। राजा, मंत्री, व्यापारी, सैनिक, सब मौजूद थे। अकबर सिंहासन पर बैठे। गंभीर स्वर में बोले, आज मेरे राज्य में एक ऐसा मामला आया है जिसमें सच साफ नहीं और झूठ भी नहीं। पूरा दरबार चुप हो गया। सिपाही एक वृद्ध किसान को लेकर आए। उसके कपड़े फटे थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में ईमानदारी थी। उसके पीछे एक मोटा व्यापारी खड़ा था। रेशमी कपड़े, उंगलियों में अंगूठियां और चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास। शिकायत? अकबर ने किसान से पूछा। बताओ, क्या मामला है? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इस व्यापारी ने मुझसे सोने के सिक्के उधार लिए थे। कहा था 3 महीने में लौटा देगा। अब 3 साल हो गए हैं। किसान की आवाज भर्रा गई। और यह कहता है कि उसने कभी उधार लिया ही नहीं। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा। तुम क्या कहते हो? व्यापारी मुस्कराया। जहांपनाह,
यह बूढ़ा भ्रम में है। मैं इतना बड़ा व्यापारी हूं, मैं किसी किसान से क्यों उधार लूंगा? कई लोग सिर हिलाने लगे। पहला भ्रम। अकबर कुछ पल सोच में पड़े, फिर बोले, कोई गवाह? किसान ने सिर झुका लिया। नहीं जहांपनाह, हम दोनों अकेले थे। व्यापारी तुरंत बोला, देखिए, न गवाह न लिखित प्रमाण। दरबार के कुछ मंत्री व्यापारी के पक्ष में खड़े होने लगे। जहांपनाह, एक मंत्री बोला, बिना प्रमाण दोष कैसे लगाया जा सकता है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल चुप थे। बीरबल की चाल। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी राय? बीरबल आगे आए, शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, यह मामला सिक्कों का नहीं, समय का है। दरबार चौंक गया। समय? अकबर ने पूछा। हाँ। बीरबल बोले, अगर अनुमति हो तो मैं निर्णय आज नहीं, कुछ समय बाद देना चाहूंगा। व्यापारी मुस्कराया। समय उसके पक्ष में था। किसान की आंखों में डर था। अकबर ने कहा, ठीक है, इस मामले का फैसला 1 महीने बाद होगा। 1 महीना। उस 1 महीने में अजीब बातें होने लगीं। किसान रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करता। व्यापारी और ज्यादा ऐश करने लगा। दरबार में लोग कहने लगे, मामला खत्म, किसान हार गया। लेकिन बीरबल खामोशी से सब देख रहे थे। फैसले का दिन। 1 महीने बाद दरबार फिर भरा। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब क्या कहना है? बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, पहले मैं किसान से एक सवाल पूछना चाहता हूं। किसान आगे आया। जब व्यापारी ने सिक्के उधार लिए थे, बीरबल ने पूछा, तो तुम कहां बैठे थे? बरगद के पेड़ के नीचे। किसान बोला। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें यह याद है? व्यापारी हंसा। झूठ गढ़ रहा है। अनोखी शर्त। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर किसान झूठ बोल रहा है तो बरगद का पेड़ गवाही देगा। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने आंखों से इशारा किया, आगे कहो। बीरबल बोले, किसान, कल तुम उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर पूछना, क्या तू जानता है कि सच क्या है? और उसका उत्तर परसों दरबार में बताना। दरबार सन्न। व्यापारी के चेहरे पर पहली बार घबराहट आई। सच का बोझ। अगली रात व्यापारी सो नहीं पाया। उसके मन में डर बैठ गया। अगर किसान कुछ चाल चल गया तो? अगर यह मामला बिगड़ गया तो? आधी रात को वह चुपके से बरगद के पेड़ के पास गया। पेड़ के नीचे खड़ा होकर बोला, अगर किसी ने पूछा तो कहना कि तूने कुछ नहीं देखा। उसने पेड़ को पानी भी चढ़ाया और लौट आया। निर्णायक क्षण। अगले दिन किसान दरबार में आया। बीरबल ने पूछा, क्या पेड़ ने कुछ कहा? किसान बोला, जहांपनाह, पेड़ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह गीला था। दरबार में सन्नाटा। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, बरगद का पेड़ रात में गीला क्यों होगा? व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया।
सच सामने। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुम रात में वहां गए थे? व्यापारी कांप गया। न नहीं। बीरबल बोले, जो आदमी झूठ छुपाने जाता है वह समय का ध्यान नहीं रखता। व्यापारी गिर पड़ा। हाँ, मैंने उधार लिया था। पूरा दरबार स्तब्ध। न्याय। अकबर खड़े हो गए। जो समय को धोखा देता है, उन्होंने कहा, समय उसे बेनकाब कर देता है। व्यापारी को दोगुनी रकम लौटाने का आदेश मिला। किसान की आंखों में आंसू थे। कहानी की सीख। दोस्तों, आगरा के किले में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। दरबार सजा हुआ था। मंत्री अपने स्थान पर थे, लेकिन हर चेहरे पर एक छिपी हुई बेचैनी थी। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी नजर सोने से जड़े तख्त पर नहीं, बल्कि इंसानों के चेहरों पर थी। बीरबल यह सब समझ रहे थे। अकबर ने अचानक पूछा, बीरबल, क्या इंसान की कीमत उसके शब्दों से आंकी जा सकती है या उसके लालच से? बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, शब्दों से तो लोग देवता भी बन जाते हैं, पर लालच में असली चेहरा दिखता है। अकबर ने सिर हिलाया। तो आज हम लालच का वजन करेंगे। अनोखी घोषणा। अकबर खड़े हुए और बोले, आज मेरे दरबार में एक परीक्षा होगी। पूरा दरबार चुप। मैं हर उस व्यक्ति को एक एक सोने का सिक्का दूंगा जो खुद को ईमानदार समझता है। दरबार में हलचल मच गई, लेकिन अकबर ने आवाज भारी की, शाम तक हर किसी को यह साबित करना होगा कि वह सिक्का उसके लिए बोझ नहीं बना। लोग एक दूसरे को देखने लगे। सोना बोझ कैसे बन सकता है? सोने का वितरण। सिपाही आगे आए और दरबार में मौजूद हर मंत्री, अधिकारी और दरबारी को एक एक सोने का सिक्का दे दिया गया। सिक्का चमक रहा था, भारी था, आकर्षक था। कुछ लोग उसे हथेली में घुमाने लगे, कुछ ने कपड़े में बांध लिया, कुछ की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। बीरबल सब देख रहे थे। पहला संकेत। कुछ देर बाद अकबर ने पूछा, क्या किसी को यह सिक्का भारी लग रहा है? सब हंस पड़े। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, सोना कभी भारी नहीं होता। अकबर मुस्कराए, अभी नहीं। दोपहर की परीक्षा। दोपहर होते होते दरबार में एक और आदेश आया। अब सभी लोग अपने अपने काम पर जाएंगे। अकबर बोले, लेकिन सिक्का साथ लेकर जाएंगे। मंत्री अपने काम में लगे। न्याय होने लगा। फैसले सुनाए जाने लगे। लेकिन अब सिक्का असर दिखाने लगा था। लालच की शुरुआत। एक किसान न्याय मांगने आया। मंत्री ने फैसला सुना दिया, पर जाते जाते किसान की नजर मंत्री के हाथ में चमकते सिक्के पर पड़ी। उसने धीरे से कहा, हुजूर, अगर यह मामला फिर से देखा जाए। मंत्री ने सिक्के को मुट्ठी में भींच लिया। उसके मन में आवाज आई, एक सिक्का, बस एक। उसने किसान को रुकने का इशारा किया। बीरबल दूर से यह सब देख रहे थे। शाम का दरबार। शाम को फिर से दरबार लगा। अकबर ने सबको देखा।
अब चेहरों पर सुबह वाली चमक नहीं थी। कहीं डर था, कहीं बेचैनी, कहीं अपराध बोध। अकबर बोले, अब बताओ, किसका सिक्का भारी हो गया है? सन्नाटा। बीरबल का सवाल। बीरबल आगे आए। जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं एक सवाल पूछूं? अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने दरबार से पूछा, आज किस किस ने अपने फैसले बदलने के बारे में सोचा? कोई हाथ नहीं उठा। बीरबल मुस्कराए। सोचना और मानना दो अलग बातें हैं। अंतरात्मा की मां। अचानक एक युवा अधिकारी आगे आया। जहां पनाह, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा सिक्का बहुत भारी हो गया है। पूरा दरबार सन्न। उसने आगे कहा, आज पहली बार मैंने न्याय से ज्यादा सोने को देखा। उसने सिक्का अकबर के चरणों में रख दिया। एक के बाद एक, अब जैसे बांध टूट गया। एक मंत्री आगे आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सबने अपने सिक्के सिंहासन के सामने रख दिए। कुछ रो रहे थे, कुछ सिर झुकाए खड़े थे। अकबर का निर्णय। अकबर खड़े हो गए। आज, उन्होंने कहा, मैंने किसी को दंड नहीं दिया, क्योंकि जिसने अपने लालच को पहचान लिया वह पहले ही सजा पा चुका है। उन्होंने सोने की ओर देखा। यह सोना किसी का नहीं। जो इसे बोझ समझे वही इसे उठाने के योग्य है। कहानी की सबसे बड़ी सीख।